दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजिला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। मैं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज हकीकत में परभणी शहर महानगर पालिका के 2 ऐसे दिग्गज माजी नगर सेवक जो रफत खान साहब और मुड़े साहब जिस जगह जाते हैं वहां पर अपनी काया पलट कर देते हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में भी इन्होंने आज इसी तरह का काम किया है। और जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार, इनका यहाँ पर परभणी इनका जो पलड़ा है ये भारी नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों की और परभणी शहर महानगर पालिका में किस तरह से ये विनर होने वाले। आप ये जो मॉब देख रहे हैं मेरे पीछे के साइड में, ये मॉब ये बात बता रहा है कि यहाँ पर किस तरह से इनकी जीत होने वाली है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। क्या कहना चाहेंगे भाई आप, जो आपके साथ में जो माजी नगर सेवक है, ये लोग दिलो जान से आपके साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से आपका माहौल बना हुआ है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे, हमारे साथ में खांधे को खांधा दे के खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमारे को पब्लिक का भी पूरा सपोर्ट है। हम पहले की तरह नहीं उतरेंगे, इंशाल्लाह हमने जो वादे करे उस वादों पे खरे उतरेंगे। और हमारा पहली बार आने का मकसद ये है कि हम लोगों के काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और उतरे भी। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करने वाले हैं आप? हर चीज की तरह मतदाता हमारे को आह्वान कर रहे हैं कि आप आ चुके हैं, हम बगैर पैसों की बुलाई हुई पब्लिक है। ये जो भी आ रहे दिल से आ रहे, हमारे सत्कार दिल से कर रहे। ये लोग अपने घरों से खुश होके आ रहे, खुद के पैसों से हमारे को हार डाल रहे, शाल डाल रहे। इससे बड़ी खिदमत क्या होना। और इंशाल्लाह हम आखिरी तक इनकी खिदमत ही करेंगे। वार्ड नंबर 7 में नौजवान बच्चों ने रैली निकाले। सबसे पहले मैं हमारे शहर अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने नई टीम दी इस वार्ड में काम करने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो टीम दी हुई है, यकीनन बबन मुड़े साहब को तो आप जानते हैं, सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रफत भाई को भी जानते हैं आप, अतीक को भी जानते हैं, और इनकी बच्ची भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये वार्ड में हमारा मकसद ये है कि भाई ये वार्ड की आज ही मैं बोलूँगा कि जीत हमारी हासिल हो रही है। क्योंकि मकसद ये है कि कौम की खिदमत करना। नगर सेवक ने यहाँ पर एक सोशल वर्कर काम करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर जिम्मेदार काम करने वाला व्यक्ति है यहाँ पर। और मेन बात जो है, बहन योजना का पूरा फायदा इस वार्ड के अंदर होने वाला है। निराधारों के लिए फायदा होने वाला है। इसी के अंदर ये वार्ड में मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में, आपको कुछ दिनों ज़्यादा नहीं, ये पूरे 4 के 4 सीट अगर से आप लोग चुन के देते हैं बहुत मोहन से, तो यहाँ पे एक अच्छी से छोटी से स्वयं रोजगार के लिए यहाँ पर एक बड़ा निर्माण करने का हमारा प्रयास चलने वाला है। और 200 महिलाओं को रोजगार देने का काम करने वाले हैं। महिला बचत गट के माध्यम से, घरगुती उद्योग के माध्यम से हम 200 महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। वो भी 2-3 महीने के अंदर, ज़्यादा महीने भी नहीं लगेंगे। और आने वाले दिनों में बच्चों का जो भी मसला है, एजुकेशन का, मौलाना आजाद आर्थिक विकास मंडल का जो योजना है, अभी बड़े बड़े स्कीम है,
उसके अंदर भी हम काम करने वाले हैं। कलावंत कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो कलावंतों के लिए भी, जो इस एरिया में कलावंत भी बहुत है, तो उन कलावंतों के लिए उनके मानधन जो चालू है वाला गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपये कलावंतों को मिलता है, उसमें भी हम ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। और मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि ये लड़ाई अब पूरे नौजवानों के हाथ में है, क्योंकि नौजवानों ने अपने दिल पे ले वाली है। आज देखिए आपने क्या बड़ी सभा हुई, नहीं बल्कि यहाँ पे नौजवानों ने रैली निकाली। ये रैली का एक मकसद गया कि अजीत दादा ने जो कहा था कि सामान्य कार्यकर्ता को न्याय मिलेगा, और यहाँ पे सामान्य कार्यकर्ता को न्याय देने का काम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। नहीं पहले मैं लेता बात। आप इन लोगों के साथ में जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हकीकत में यहाँ रफत भाई का तो जो तजुर्बा है और मुड़े साहब का जो तजुर्बा है, ये लोगों का तजुर्बा इस तरह का है कि यहाँ पर आज के जो नगर सेवक है, जो अपने आप को राजा समझ रहे थे, ये लोग हकीकत में नगर सेवक नहीं रह के ये लोगों के खादिम थे, और आज भी रफत भाई खिदमत ही करते हैं। नगर सेवक रहना या नहीं रहना उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन रफत भाई हमेशा ये सोचते हैं कि हम कौम की खिदमत कैसा करें, इंसानों की खिदमत कैसा करें। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस वार्ड का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये सब हमारे साथ में है, और ये जो भी बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, और ये जो पहले से वार्ड मेंबर जो आ चुके हैं, वो टालम टैली की बात करते हैं, वार्ड में ध्यान नहीं देते हैं, और महिला की तरफ से कोई तो ध्यान नहीं देते हैं, और स्कूल बच्चे जो भी है इनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और एक दूसरे के ऊपर टालम टाली करके अपना काम चुरा के ले लेते हैं, और वार्ड में कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ना वार्ड की तरफ देख रहे हैं, ना वार्ड के कोई काम कर रहे हैं। वार्ड में दवाखाने की परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, लेडीज महिला की परेशानियां हैं, लेडीज के कारोबार काम नहीं है, ना इन्होंने किसी के आधार कार्ड बनाए, ना इलेक्शन कार्ड बनाए, ना इन्होंने कहीं ध्यान दिए। अब जब हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी, अजीत दादा राष्ट्रवादी की पार्टी, जब हम तहे दिल से सबका काम करेंगे, जितने भी है इसके अंदर कोई मतभेद नहीं रहेगा, और जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला हम सब एक साथ एकजुट एक साथ रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे चारों नगर से हो, अतीक भाई है, बबन मुड़े है, और तुम्हारे रफत भाई है, और अब्दुल हमीद साहब है, हम सब अब्दुल रहमान है, हम अपने तन मन धन से साथ रहेंगे और काम करेंगे। रात में जब भी आपने आवाज दिया है हम आपका काम करेंगे। हमारे साथ अतीक भाई है, बबन राव है, दवाखाने के काम है, जो भी रहेगा, बच्चों के रहेंगे, कॉलेज के रहेंगे, स्टूडेंट्स के जैसे रहेंगे, जहाँ जहाँ परेशानी है हम उनका एक एक कदम पे साथ देंगे। इसलिए मैं सैयदा साहिमा सैयद नजीर इधर से बोल रहा हूँ। तरह से देखते हैं इस बात को, रफत भाई और मुड़े साहब आप लोगों के पीछे जिस तरह से खड़े हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो तजुर्बा है, इनके तजुर्बे के जरिए से ही आप उनके मार्गदर्शन से यहाँ पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरह का आह्वान यहाँ की जनता से करेंगे? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों की मदद और ये दोनों के तजुर्बे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और हम चारों भी नए चेहरे हैं। और ये नहीं है कि अभी तक के जो भी कॉरपोरेटर थे वो नगर सेवक बोले तो सेवक करने वाला नगर की यानी कि एरिया की, ये लोग हमारे पुराने जो नगर सेवक है वो समझ रहे थे हम राजा है इस एरिया के। अगर से किसी को फोन करे फला जगह पे ये चीज हो रही है तो वो बोलता था कि ये मेरा एरिया नहीं है। ये सेवक रह के इनको हर चारों एरिया से चारों वोट चाहिए, चारों को एक एक, लेकिन ये कहते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं है, वो एरिया मेरा नहीं है। ये अपने एरिया को बांट कर रखे, लेकिन इंशाल्लाह हम चारों नए हैं और नए चेहरे हैं और यंग चेहरे हैं। आप हमारे को मौका दीजिए, और हम लोग अगर से आते हैं तो हमारे पास कोई एरिया बटा हुआ नहीं रहेगा। हर किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी एरिया में बुला सकते हैं, कुछ भी काम हमसे करवा सकते हैं। और हम जो पार्टी में है वो पार्टी सत्ता में है, और काम आने के लिए, निधि लाने के लिए आसानी होगी, इसलिए हम इस पार्टी से हैं, और इंशाल्लाह महापावर हमारी पार्टी का ही बनेगा। नहीं पहले मैं लेता बात। आप इन लोगों के साथ में जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हकीकत में यहाँ रफत भाई का तो जो तजुर्बा है और मुड़े साहब का जो तजुर्बा है, ये लोगों का तजुर्बा इस तरह का है कि यहाँ पर आज के जो नगर सेवक है, जो अपने आप को राजा समझ रहे थे, ये लोग हकीकत में नगर सेवक नहीं रह के ये लोगों के खादिम थे, और आज भी रफत भाई खिदमत ही करते हैं। नगर सेवक रहना या नहीं रहना उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन रफत भाई हमेशा ये सोचते हैं कि हम कौम की खिदमत कैसा करें, इंसानों की खिदमत कैसा करें। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस वार्ड का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये सब हमारे साथ में है, और ये जो भी बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, और ये जो पहले से वार्ड मेंबर जो आ चुके हैं वो टालम टैली की बात करते हैं,
वार्ड में ध्यान नहीं देते हैं और महिला की तरफ से कोई तो ध्यान नहीं देते हैं और स्कूल बच्चे जो भी है इनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं और एक दूसरे के ऊपर टालम टाली करके अपना काम चुरा के ले लेते हैं और वार्ड में कोई उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ना वार्ड की तरफ देख रहे हैं, ना वार्ड के कोई काम कर रहे हैं। वार्ड में दवाखाने की परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, लेडीज महिला की परेशानियां हैं, लेडीज के कारोबार काम नहीं है, ना इन्होंने किसी के आधार कार्ड बनाए, ना इलेक्शन कार्ड बनाए, ना इन्होंने कहीं ध्यान दिए। अब जब हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी, अजीत दादा राष्ट्रवादी की पार्टी, जब हम तय दिल से सबका काम करेंगे, जितने भी है इसके अंदर कोई मतभेद नहीं रहेगा और जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला हम सब एक साथ एकजुट एक साथ रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे चारों नगर से अतीक भाई है, बबन मुड़े है और तुम्हारे रफत भाई है और अब्दुल हमीद साहब है, हम सब अब्दुल रहमान है, हम अपने तन मन धन से साथ रहेंगे और काम करेंगे। रात में जब भी आपने आवाज़ दिया है हम आपका काम करेंगे। हमारे साथ अतीक भाई है, बबन राव है, दवाखाने के काम है, जो भी रहेगा बच्चों के रहेंगे, कॉलेज के रहेंगे, स्टूडेंट्स के जैसे रहेंगे, जहाँ जहाँ परेशानी है हम उनका एक एक कदम पे साथ देंगे। इसलिए मैं सैयदा साइमा सैयद नजीर इधर से बोल रहा हूँ। इस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जो नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, हकीकत में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए जिस तरह से यहाँ पर लाडली बहन योजना की स्कीम लेकर आई है और लाडली बहन योजना के जरिए से महिलाओं को हर महीने पेमेंट दिया जाता है। इस महीने में भी पेमेंट आने वाला है लाडली बहन योजना का और इस बात का खास तौर से यहाँ पर लोग ख्याल रख रहे हैं कि नए चेहरे इस बार अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से प्रताप भैया देशमुख इनके नेतृत्व में अजीत दादा पवार साहब इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका में काया पलट की जा रही है, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस वार्ड में चेंजेस किए जाते हैं। मैं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।